सो वेलकम फ्रेंड्स, सपनों से हकीकत 5 कदमों में दीपक बजाज की लिखी किताब। और आज हम सीखने जा रहे हैं सफलता तक जाने के लिए जो 5 कदम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। नंबर 1, सपने देखना। नंबर 2, अटूट विश्वास। नंबर 3, सफलता की तैयारी। और नंबर 4, बड़े पैमाने पर काम करना। आज हम सीखेंगे 5वां कदम। नंबर 5, स्वचालित सफलता का वातावरण। यानी आपका जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, जो आपको लगातार आपके लक्ष्य की तरफ लेकर जाए। जीवन में हमारा पहला लक्ष्य होता है सफल होना, और फिर दूसरा लक्ष्य होता है सफलता को बरकरार रखना या अपनी सफलता को कई गुना बढ़ाना। दिल से हर कोई आगे बढ़ना और सफल होना चाहता है। हम सब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कैरियर के सभी आयामों में फलना फूलना बढ़ना चाहते हैं, और इसके लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है सफल वातावरण बनाने के 7 स्टेप्स। हमें पावरफुल रिचुअल्स अपनाने होंगे। हमें अपने घर और कार्यस्थल की जगह वो उसका चुनाव करना होगा। रोज दैनिक निगरानी प्रणाली, अपने खुद के रूटीन को ऑब्जर्व करना होगा। एक पावर ग्रुप का निर्माण करना है। सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शन हमें कहाँ से मिलेगा, हमें ये तय करना है। व्यक्तिगत विकास प्रणाली, पर्सनल डेवलपमेंट सिस्टम हमें डेवलप करना होगा। और मंथली प्लान, मासिक विकास की हमें योजनाएं तैयार करनी होंगी। तो ये जो 7 स्टेप्स हैं, ये हैं जो हमारे चारों तरफ एक सक्सेसफुल एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं। तो हमें नंबर 1 हमने बात की पावर रिचुअल। तो यानी रिचुअल हमारा वो काम जिसको हम प्रतिदिन करते हैं। तो रिचुअल की शक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं, आप एक इस तरह से काम करें कि वो काम आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाए। जैसे 15 मिनट किताब पढ़ना, स्मॉल थिंग्स क्रिएट बिग डिफरेंसेस। तो ये 15 मिनट किताब पढ़ने की आदत धीरे धीरे आपके व्यवहार का, आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है, और इसका पता कुछ समय बाद आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू होता है। निर्णय लेना और सफल होना, ये एक आदत है। इसी तरह से आप जो काम बार बार करते हैं, आप वही बन जाते हैं। तो ये छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आते हैं। हमेशा याद रखें, जो भी महत्वपूर्ण है उसे कभी भी इच्छा शक्ति या संयोग की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें रिचुअल में बदल दें और हर दिन करें। तो यानी जो काम करना है, जो काम आवश्यक है, अब उसके लिए बहानेबाजी छोड़ दें। उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लें, उनको स्वीकार करें। हमेशा छोटे कार्यों से शुरुआत करना याद रखें। निरंतरता, आत्मविश्वास आपको आपके मुश्किल कामों को भी आसान बना देती है। तो सुबह के रिचुअल जैसे ग्रेटफुल होना, कृतज्ञता व्यक्त करना, पानी पीना, स्वस्थ पौष्टिक नाश्ता करना, व्यायाम, ध्यान साधना, मेडिटेशन, एफर्मेशन, पूरे दिन की एक प्लानिंग लिखना, प्रार्थना करना, ये आपके सुबह के रिचुअल हो सकते हैं। दिन के रिचुअल PDA हमने बात की थी, तो आप अपने PDA आज आपके लिए क्या क्या ज़रूरी हैं ये आपको तय करने हैं। रात के रिचुअल जैसे रात को सोने से पहले किताब पढ़ना, डायरी लिखना, कृतज्ञता लिखना, परिवार के लोगों के साथ समय बिताना, मेडिटेशन करना, सोने से 2 घंटे पहले भोजन और सोशल मीडिया इससे दूर होना। तो ये सब काम ऐसे हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये बात हुई रिचुअल्स की। और दूसरी बात जो हम नंबर 2, आपके घर और कार्यस्थल की जगह। तो आपको चुनाव करना है कि योर कंफर्टेबल प्लेस, आप किस जगह पर बैठकर अच्छे से काम कर सकते हैं, आप कहाँ पर अच्छे से फोकस होते हैं, आपका ध्यान लगता है, आप डिस्टर्ब नहीं होते। और इसको कहा जाता है बंकर। जैसे आर्मी में जो सोल्जर होते हैं बंकर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, उसी तरह से आपको अपने घर के अंदर एक इस तरह का प्लेस क्रिएट करना है जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। नंबर 3, दैनिक निगरानी प्रणाली। इस नियम को याद रखें, जिस चीज़ को नापा जा सकता है उसमें सुधार किया जा सकता है। तो आप रोज़ अपने कार्यों की निगरानी करें, अपना खुद का आकलन करें। आप पता लगाएं कि आपने अपने शरीर के लिए कितनी देर व्यायाम किया, आपने कितने पृष्ठ आज पढ़े, आपने कितने लोगों को कॉल्स की, आपने कितने समय तक अपना स्क्रीन पर टाइम बिताया, आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने फॉलोअर्स को, अपने व्यूअर्स को क्या क्या कंटेंट आपने शो किया। तो ये सब आपको डेली काउंट करना है। नंबर 4, पावर ग्रुप। आपको हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहना है जो आपकी हिम्मत बढ़ाते हों। उन लोगों का एक समूह जिनके साथ आप अपना अधिकांश समय बिताते हैं, आपको देखना है क्या ये पावर ग्रुप है या ये आपके पावर सकर्स हैं। तो यदि आप नियमित रूप से 5 करोड़पतियों के साथ बैठेंगे तो ये निश्चित है कि 6ठे करोड़पति आप ही होंगे। और यदि आप आवारा लोगों के साथ बैठेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर भी जंग लगना स्वाभाविक है। तो यदि आपके समूह में बड़े लोग, बड़े विकास, नए अवसर आपको नहीं मिलते तो बेशक आप अकेले रहना शुरू करें, लेकिन गंदगी से दूर रहें। तो EBC वायरस की हमने बात की थी। जीवन में एक्सक्यूज़, ब्लेम, कंप्लेन, इनसे दूर रहना है। आपको पावर ग्रुप का हिस्सा बनना है, और देर सवेर आप यदि पावर ग्रुप की तलाश करेंगे तो आप अपने लिए अनुकूल लोगों को खोज ही लेंगे।
अपने आप को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करते रहें ताकि आप शक्तिशाली लोगों को आकर्षित करें और शक्तिशाली लोग आपकी ओर आकर्षित हों। नंबर 5, आपके जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों में मार्गदर्शक की तलाश करें। हमेशा एक अच्छे गुरु, एक कोच, एक ट्रेनर की तलाश करते रहें। एक गुरु वह व्यक्ति होता है जो आपके अंदर उससे कहीं अधिक प्रतिभा और क्षमता देखता है जो आप अपने अंदर देखते हैं और उसे आपके अंदर से बाहर लाने में मदद करता है। क्या आप कभी जिम गए हैं और आपने किसी ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज की? ट्रेनर का महत्व तब पता चलता है जब आप ट्रेनर के साथ काम करते हैं। अगर आपकी क्षमता 40 किलो वजन उठाने की है तो आपका ट्रेनर आपको 50 किलो के लिए प्रोत्साहित करेगा। 50 उठाने के बाद वो आपको 10 किलो एक्स्ट्रा वजन डाल देगा और आपको उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसी तरह से आपकी क्षमता बढ़ती चली जाती है और आपका ट्रेनर आपको आगे धकेलता रहता है। बिना ट्रेनर के आप 10% वजन भी अधिक उठाने की हिम्मत नहीं करते। तो इसलिए जीवन में मार्गदर्शकों की भूमिका अहम है। एक गुरु आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपके प्रदर्शन में बड़ा अंतर ला सकता है। सही गुरु आपको सही और बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने के लिए लगातार प्रोत्साहन देते रहते हैं। तो ऐसे सलाहकार खोजें जिन्होंने ऐसा किया है जो आप करना चाहते हैं, जो वहां पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ किताबें पढ़ी हैं बल्कि मैदान में रहकर परिस्थितियों का डटकर सामना किया है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग गुरु चुनें, क्योंकि एक ही आदमी जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से अच्छा नहीं होता। तो आप तय करें आप आखिर चाहते क्या हैं। मेंटरिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये एक सतत प्रक्रिया है। अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मेंटर के पास जाना और उससे सलाह प्राप्त करना। तो हमेशा अपने आप को बढ़ाने, कुछ सीखने के लिए तैयार रखें। नंबर 6, व्यक्तिगत विकास प्रणाली, पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल। तो धीरे धीरे बढ़ने से मत डरो, केवल स्थिर खड़े रहने से डरो। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको अपने जीवन में स्थिर रखना चाहिए और वो है निरंतर विश्वास। मेरा दृढ़ विश्वास है कि या तो आप बढ़ रहे हैं या मर रहे हैं। यानी अगर आप बढ़ नहीं रहे, आप एक ही जगह ठहर गए हैं तो धीरे धीरे पानी की तरह सड़ने लग जाते हैं। तो आपको हर दिन छोटी लेकिन महत्वपूर्ण गतिविधियों पर काम करना होगा और फिर आप धीरे धीरे न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी विकसित होंगे। अरस्तु कहते हैं हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। तो 7 चीज़ें जो आपकी व्यक्तिगत विकास प्रणाली में आप शामिल कर सकते हैं वो हैं किताबें, ऑनलाइन कोर्सेज, जर्नल लिखना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना, रोज बड़े पैमाने पर एक्शन लेना, पावर समूह से बातचीत और मेंटरिंग। तो आप इन 7 चीज़ों को अपने सिस्टम में शामिल कीजिए तो डेफिनेटली आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। और याद रखें, दोहराव सभी कौशलों की जननी है। नंबर 7, एक मंथली प्लान आप शुरुआत में बना लें कि इस महीने आपके लक्ष्य क्या होंगे, इस महीने आप क्या हासिल करना चाहते हैं। और जब आप एक योजना बना लेते हैं तो बेशक वो 100% आप पूरी ना कर पाएं, लेकिन फिर भी उसमें 70 या 80% आप हासिल कर ही लेते हैं। तो आपको एस, जैसे हम ताश के खेल में देखते हैं एक होता है इक्का, है ना, तो इसी तरह से आप इस एस फार्मूले का इस्तेमाल करें तो आप सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर व्यक्ति अपने जीवन में बन जाते हैं। एस, ए फॉर एक्शन, आपको हमेशा एक्शन मोड में रहना है। सी फॉर कंसिस्टेंसी, आपको लगातार काम करते रहना है। एंड ई फॉर इवैल्यूएशन, आपको खुद का मूल्यांकन करते रहना है। याद रखें, गलतियां आपको बुद्धिमान नहीं बनाती, लेकिन आप जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आपको बुद्धिमान बनाता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और ये जो 5वां स्टेप है, इन 5 स्टेप को अपने जीवन में यदि आप अपना लेते हैं तो आपके सपनों को हकीकत में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।